नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फाइनेंशियल टॉक में। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपके लिए सीक्रेट ऑफ मिलियनेयर माइंड बुक की समरी लेकर आया हूँ। इसलिए इस लाइफ चेंजिंग वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, बिजनेसमैन, ऑथर, वेल्थ कोच और मोटिवेशनल स्पीकर टी हार्व एकर कहते हैं कि आप मुझे अपनी ज़िंदगी के सिर्फ 5 मिनट दीजिए, मैं आपको प्रेडिक्ट करके बता दूंगा कि ज़िंदगी भर आपका फाइनेंशियल फ्यूचर कैसा और क्या होगा और आप अमीर बन पाओगे या नहीं। और वो ये बात को इतने दावे के साथ इसलिए बोल पाते हैं क्योंकि उन्होंने सालों तक मिलेनियर, बिलियनियर और सक्सेसफुल लोगों की साइकोलॉजी, माइंडसेट, हैबिट्स और लाइफ को स्टडी किया है, जिसे उन्होंने अपनी किताब सीक्रेट ऑफ मिलेनियर माइंड बुक के ज़रिए हमें समझाने की कोशिश की है, जो कि दुनिया की सबसे मनी मैनेजमेंट और पर्सनल फाइनेंस बुक्स में से एक है। ऑथर टी हार्व एकर इस बुक में हमें मनी ब्लूप्रिंट्स और 17 वेल्थ फाइल्स के बारे में बताते हैं, ताकि हम भी रिच लोगों के माइंडसेट और उनकी साइकोलॉजी को सीख सकें और हम भी हमारे रिच और सक्सेसफुल बनने के सपने को सच और पूरा कर सकें, जिसे वो खुद फॉलो करके मिलेनियर बने हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं वो वेल्थ ब्लूप्रिंट और 17 वेल्थ फाइल्स के बारे में जो हमें अमीर और सक्सेसफुल आदमी बनाती है। दोस्तों, टी हार्व एकर शुरुआत करते हैं एक वेल्थ प्रिंसिपल के साथ, जो TFAR है। दोस्तों, टी का मतलब है थॉट, एफ का मतलब है फीलिंग, ए का मतलब है एक्शन और आर का मतलब है रिजल्ट्स। यानी कि दोस्तों, हमारे थॉट्स हमारी फीलिंग को जन्म देते हैं, हमारी फीलिंग्स हमारे एक्शन को जन्म देते हैं और हमारे एक्शन डिसाइड करते हैं हमारे इन रिजल्ट को। दोस्तों, इसे ठीक से समझते हैं कि कैसे हमारे थॉट्स और फीलिंग्स हमारे एक्शन और रिजल्ट्स को इफ़ेक्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप पैसा सेव और इन्वेस्ट सिर्फ इस थॉट के साथ कर रहे हो कि यह पैसा मेरे बुरे वक्त में काम आएगा, तो आप उसी के हिसाब से एक्शन लोगे और आप पैसा भी इतना ही कमाओगे और सेव भी उतना ही करोगे, सिर्फ एक डर के फीलिंग्स के साथ। और दोस्तों, आखिर में क्या होगा? वो बुरा वक्त ज़रूर आएगा, लेकिन वही आप रिच और सक्सेसफुल आदमी बनने के थॉट के साथ एक्शन लेते हैं तो आप छोटा नहीं सोचते और आपके एक्शन भी बड़े होते हैं और आप उतने ही बड़े लेवल पे पैसे कमाते हैं और रिजल्ट में आपको सक्सेस और फाइनेंशियल फ्रीडम ही मिलेगी। दोस्तों, असल में अमीर लोग उन चीज़ों पर फोकस करते हैं जो वो चाहते हैं, वहीं पे गरीब लोग उन चीज़ों पर फोकस करते हैं जो वो नहीं चाहते हैं। और इस बुक के ऑथर कहते हैं कि ये दो तरह की अलग सोच हमारे मनी ब्लूप्रिंट से इन्फ्लुएंस होती हैं, यानी कि प्रभावित होती हैं। दोस्तों, मनी ब्लूप्रिंट्स आपके लगाए गए फाइनेंशियल पेड़ के जड़ों की तरह है, जो डिसाइड करती है कि इसमें कैसे और क्या फल आएंगे। दोस्तों, फल का मतलब है रिजल्ट्स। दोस्तों, ऑथर के अकॉर्डिंग हमारी फाइनेंशियल माइंडसेट और ब्लूप्रिंट इन 3 एरियाओं से इन्फ्लुएंस होती हैं। दोस्तों, वर्बल प्रोग्रामिंग, यानी कि पैसे और रिच लोगों के बारे में जैसा आपने आसपास के लोगों, इन्वायरमेंट और फैमिली से सुनते हैं, वो आपके माइंडसेट को कंडीशन करता है। जैसा कि गरीब पेरेंट्स अपने बच्चों से बोलते हैं, ज़्यादा पैसा सभी प्रॉब्लम्स की जड़ है और कम समय में बिना गलत काम किए अमीर नहीं बन सकते, ये अमीर लोग सिर्फ लालची और सेल्फिश होते हैं। दोस्तों, ये सब विचार हमारे पेरेंट्स हमारे दिमाग में अपने शब्दों और अपने बातों से डालते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पुअर पेरेंट्स बुरे होते हैं या वो हमारा बुरा सोचते हैं, बल्कि वो इसलिए ऐसा बोलते हैं क्योंकि यही थॉट्स एक वक्त पे उनके आसपास के लोगों और उनके पेरेंट्स ने उनके माइंड में डाले थे। दोस्तों, वहीं रिच पेरेंट्स अपने बच्चों को पैसों और लाइफ के बारे में इससे बिल्कुल अलग बताते हैं। दोस्तों, आपकी बाहर की दुनिया आपके अंदर चलने वाली सोच और आदतों का रिजल्ट है। जिस तरह से हम अपने पेरेंट्स और आसपास के लोगों से सीखते हैं कि वो कैसे पैसे खर्च करते हैं और कैसे लाइफ स्टाइल जीते हैं, वहीं कंडीशनिंग और संस्कार मनी को लेकर हैबिट्स, लाइफ स्टाइल और एक्शन को बचपन से लेकर बड़े होने तक कंडीशन करते हैं। लेकिन दोस्तों, अच्छी बात यह है, अगर कोई अपनी पुअर कंडीशन को बदलना चाहता है तो वो अपनी सोच और माइंडसेट को चेंज करके बदल सकता है। स्पेसिफिक इंसिडेंट्स, दोस्तों, कोई पॉजिटिव या निगेटिव घटना, सिचुएशन या इंसिडेंट्स, जैसे कि आपकी फैमिली का फाइनेंशियल बुरा वक्त और गरीबी जैसी कठिनाइयों से गुजरना, यह सब देखकर आपको पैसों के इम्पोर्टेंस का पता चलता है और आपने ठान लिया कि मैं खूब पैसे कमाऊंगा ताकि मुझे और मेरी फैमिली को फिर ऐसी कंडीशन दोबारा ना देखनी पड़े। खैर दोस्तों, देखा जाए तो असल में सभी ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन सेल्फ मेड मिलियनियर वही बन पाते हैं जो अब बताए जाने वाले 17 वेल्थ फाइल्स को फॉलो करते हैं। और वही 17 फाइल्स शो करती है कि रिच और पुअर माइंडसेट लोगों की साइकोलॉजी और एक्शन में कितने बड़े डिफरेंस होते हैं। दोस्तों, रिच लोग अपनी लाइफ खुद क्रिएट करने और कंट्रोल करने में बिलीव रखते हैं, वहीं गरीब लोग उस हिसाब से चलते हैं जहां उनकी लाइफ उन्हें ले जाती है। नंबर 2, रिच लोग पैसे का खेल जीतने के लिए खेलते हैं, वहीं गरीब और असफल लोग पैसे का खेल हार ना सके इस डर से खेलते हैं। यानी कि अमीर लोग ज़्यादातर फोकस और ज़्यादा पैसा कमाने में लगाते हैं,
वहीं गरीब लोग सिर्फ पैसा बचाने में अपना फोकस करते हैं। नंबर 3, अमीर लोग रिच और सक्सेसफुल आदमी बनने के लिए कमिटेड होते हैं, वहीं गरीब और मिडिल क्लास लोग सिर्फ अमीर बनना चाहते हैं। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि अमीर लोग खुद से यह वादा करके रखते हैं कि कुछ भी हो जाए मैं रिच और सक्सेसफुल आदमी बनकर ही रहूँगा। तभी वो दोस्तों के साथ पार्टी करने के बजाय दिन रात अपने बिजनेस पे काम करते हैं। दोस्तों, वहीं गरीब लोग सिर्फ अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन कभी भी उसके लिए काम या कोशिश नहीं करते। वो अमीरों की तरह जीना तो चाहते हैं, लेकिन वैसा एक्शन नहीं लेते हैं। नंबर 4, दोस्तों, रिच लोग दूर का और बड़ा सोचते हैं और साथ ही अपने कंफर्ट जोन से बाहर जीते हैं, लेकिन पुअर मेंटालिटी वाले लोग छोटा सोचते हैं। तभी उनकी सोच लिमिटेड होती है और वो अपनी लिमिटेड और कंफर्ट जोन में ही जीते हैं। दोस्तों, अगर आपका लक्ष्य कंफर्ट में जीना है तो बहुत चांसेस हैं कि आप कभी भी अमीर नहीं बन पाओगे। लेकिन दोस्तों, अगर आपका लक्ष्य रिच और सक्सेसफुल बनना है तो आप ज़रूर आगे चलकर कंफर्टेबल लाइफ जी पाओगे। दोस्तों, अगर आप आसान काम करना चाहोगे तो ज़िंदगी मुश्किल रहेगी, लेकिन अगर आप आज मुश्किल काम करते हो तो आगे की ज़िंदगी आसान रहेगी। नंबर 5, रिच लोग अपॉर्चुनिटी और सोल्यूशन पर फोकस करते हैं और इसके बजाय गरीब लोग मुश्किल और कठिनाई पर फोकस करते हैं। नंबर 6, रिच लोग दूसरे अमीर और सक्सेसफुल लोगों को एडमायर और पसंद करते हैं, वहीं गरीब लोग अमीरों के लिए गलत सोच और भावना रखते हैं। दोस्तों, आपको हमेशा ऐसा बोलने वाले लोग मिल जाएंगे कि ये अमीर लोग सिर्फ पैसे के सगे होते हैं, ये अमीर लोग गलत काम करके पैसा कमाते हैं। अरे, पैसा ही सारी मुसीबतों का जड़ है। नंबर 7, दोस्तों, रिच लोग सिर्फ दूसरे रिच और पॉजिटिव लोगों के साथ ही संगत में रहते हैं, जिनकी लाइफ में कुछ गोल्स और एम्बिशंस हों, ताकि वो अपनी नॉलेज और अपने आप को ग्रो कर सके। वहीं गरीब लोग अनसक्सेसफुल और लूज़र लोगों के साथ ही रहना और उनकी बुरी आदतों को पसंद करते हैं, क्योंकि उनके साथ उनकी सोच मिलती है। नंबर 8, दोस्तों, अमीर लोग खुद को प्रमोट करने में कॉन्फिडेंट होते हैं, तभी वो बिजनेस सेल्स मार्केटिंग में अच्छे होते हैं। वहीं गरीब माइंडसेट वाले लोग खुद को प्रमोट करना, सेल्स मार्केटिंग को गलत नज़रिए से देखते हैं, तभी वो उनसे ज़्यादा जानकारी वाला व्यक्ति अगर उन्हें किसी प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है या सेलिंग कर रहा है तो उसे भी गलत नज़र से देखते हैं और सोचते हैं कि ये सिर्फ पैसा चाहता है, जबकि सामने वाला व्यक्ति वैल्यू देने के रिटर्न में वैल्यू मांग रहा है। नंबर 9, दोस्तों, रिच लोग अपनी प्रॉब्लम से ज़्यादा खुद को बड़ा मानते हैं, तभी वो किसी भी प्रॉब्लम को छोटा समझकर सॉल्व करते हैं। वहीं गरीब लोग अपनी प्रॉब्लम्स को खुद से बड़ा मानते हैं और उन प्रॉब्लम के डर और बोझ से हमेशा अपने आप को कमज़ोर समझते हैं। नंबर 10, रिच लोग इस बात पर विश्वास करते हैं कि उन्हें जो मिलना चाहिए वो डिज़र्व करते हैं, चाहे वो कम्प्लीमेंट हो, बिजनेस प्रॉफिट हो या रिस्पेक्ट। वहीं गरीब लोग बैड डिज़र्व होते हैं, यानी कि लो सेल्फ एस्टीम की वजह से उन्हें लगता है कि वो कुछ बड़ा डिज़र्व नहीं करते। इवन अगर इनकी कोई तारीफ़ कर दे तो वो कॉम्प्लीमेंट कैसे हैंडल करना है ये उनको पता ही नहीं है। नंबर 11, दोस्तों, रिच लोग रिजल्ट के बेस पर काम करते हैं, लेकिन पुअर पीपल अपने टाइम के हिसाब से काम चूज करते हैं। नंबर 12, गरीब लोग सोचते हैं कि हम सब कुछ पा नहीं सकते और या हम अपने काम और फैमिली को एक साथ मैनेज नहीं कर सकते, या सिर्फ हम अपने काम पर फोकस कर सकते हैं या सिर्फ फैमिली पे। वहीं रिच लोग मतलब वो अपनी फैमिली लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को मैनेज करने में अच्छे होते हैं, साथ ही डिफरेंस ऑप्शन ट्राई करने से डरते नहीं हैं। नंबर 13, रिच लोग अपने नेटवर्थ पर फोकस करते हैं, यानी कि वो यह देखते हैं ओवरऑल एसेट्स और सेविंग और इन्वेस्टिंग को मिला के उनकी मौजूदा वक्त में क्या नेटवर्थ है। वहीं गरीब और मिडिल क्लास लोग अपनी सैलरी और इनकम पे फोकस करते हैं। नंबर 14, रिच लोग अपने पैसों को अच्छे से मैनेज करना जानते हैं और वो ये स्किल्स फाइनेंशियल बुक्स और इंटरनेट के हेल्प से सीखते हैं। वहीं गरीब लोग पैसे को खर्च करने और वेस्ट करने में अच्छे होते हैं। नंबर 15, रिच लोग अपने पैसे का एक ऐसा सिस्टम बना देते हैं जिससे उनका पैसा उनके लिए हार्ड वर्क करके और पैसा बनाता है। वहीं गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसा कमाने के लिए हार्ड वर्क करते हैं। नंबर 16, अमीर और सक्सेसफुल लोग डर के बावजूद काम करते हैं, यानी कि दोस्तों ऐसा नहीं है कि रिच माइंडसेट वाले लोगों को डर ही नहीं लगता, उन्हें भी कोई एक्शन और रिस्क लेने के पीछे का डर महसूस होता है, लेकिन उस डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। दोस्तों वहीं गरीब लोग डर के कारण कोई एक्शन ही नहीं लेते हैं और उनका यही डर उनके ख्वाहिशों और सपनों और उम्मीदों से ज़्यादा ताकतवर होता है। नंबर 17, दोस्तों रिच लोग हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, वहीं पुअर माइंडसेट वाले लोगों को लगता है कि उन्हें सब कुछ पता है। दोस्तों जो इंसान ये सोचता है कि उसे सब कुछ पता है तो वह इंसान ज़िंदगी में कभी ग्रो नहीं कर सकता, क्योंकि उसने कुछ नया सीखना या जानना ही बंद कर दिया है और उसने नॉलेज के दरवाज़ों को अपने ही हाथों से बंद कर दिया है, इसलिए वो अपने लिमिटेड बिलीफ के सहारे ही जी रहा है।
तो दोस्तों ये थी सीक्रेट ऑफ मिलीनियर माइंड बुक की छोटी सी समरी। दोस्तों अगर आपको इस लाइफ चेंजिंग बुक को पूरी तरह से समझना है और सफल और कामयाब आदमी बनना है तो आपको इस किताब को ज़रूर खरीदना चाहिए। और इस किताब को खरीदने के लिए मैंने इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है।